आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। योगी सरकार की खुशखबरी, युवाओं को अफसर बनने का मौका, अभ्युदय योजना के तहत करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर को लगेंगे पंख, दवाओं के निर्माण और परीक्षण में राज्य बनेगा प्रमुख केंद्र। प्रदेश में वाहन खरीदना होगा महंगा, 10 लाख की गाड़ी के लिए देने होंगे अतिरिक्त 10,000 रुपये। आगरा में गर्मी और लू का प्रकोप, ताजमहल में बिगड़ी आधा दर्जन पर्यटकों की तबीयत। सीएम योगी का बड़ा फैसला, 34,000 जवानों का बढ़ा भत्ता, कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी में कानून व्यवस्था पर गरजी मायावती, कहा छोटी छोटी बातों पर हो रही है हत्याएं, फतेहपुर कांड में सहमा प्रदेश। एएमयू का नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, मंदिर बनाने के बयान पर बीजेपी लीडर रूबी आसिफ खान ने किया समर्थन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 5 ट्रेनें निरस्त, 18 अन्य भी होंगी प्रभावित, पूरे अप्रैल रहेगी समस्या। बरेली होकर गुजरेंगी 16 विशेष ट्रेनें, रेलवे ने जारी की समय सारणी। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुटेगा आयोग। करणी सेना का ऐलान, एक झंडा एक डंडा लेकर आए, 12 अप्रैल को मांगे पूरी नहीं हुई तो सपा सांसद के घर पर कूच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई। मौलाना मदनी बोले, देश में चल रही मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी, बढ़ सकता है सांप्रदायिक विवाद। दिल्ली सीएम के अखिलेश यादव पर विवादित बयान का विरोध, भदोही में समाजवादी महिला सभा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बयान वापसी की मांग। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता, आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% किया, लोन सस्ते होने से ईएमआई कम होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट हुए अधिकारी, निराला नगर ग्राउंड में हो सकती है जनसभा, डीसीपी ने किया निरीक्षण। यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे, भाजयुमों ने निकाली 3 किलोमीटर लंबी बाइक रैली, सैकड़ों युवा हुए शामिल। यूपी में आरएसएस ने निकाली सपा की काट, मोहन भागवत ने औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट से सेंध लगाई, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश। यातायात नियम तोड़ने पर 61 वाहनों का चालान, सिद्धार्थनगर में 65,000 रुपये का जुर्माना वसूला, बेल्ट ना लगाने पर भी कार्रवाई। सपा महिला सभा का अमेठी में विरोध मार्च, दिल्ली सीएम की अखिलेश पर टिप्पणी और गैस के बढ़े दाम के खिलाफ प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, 10 राज्यों के कर्मचारी जुटे, सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। लखनऊ के खरीदी केंद्र में किसानों को मिलेगा गुड़ और पानी। नोएडा में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार, अजनारा होम सोसाइटी के बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना, जल टैंक की सफाई में लापरवाही। स्कूल बस में कक्षा 3 की छात्रा से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। लखनऊ में सस्टेनेबल इनोवेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 3 दिन में 9 तकनीकी सत्र, 100 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत, विशेषज्ञों ने साझा किए नए विचार। हरदोई में अभिभावकों ने किया चक्का जाम, स्कूल की मनमानी का विरोध, 2 घंटे तक लगा रहा 2 किलोमीटर लंबा जाम। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी की मांग, फिरोजाबाद में सपा नेताओं ने दी तहरीर, रामगोपाल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में सियासत की पोस्टर गर्ल बनी अंबेडकर की अनन्या, अखिलेश का दिया बैग लेकर स्कूल जाती है, बोली आईएएस बनना चाहती हूं। लखनऊ में आज जॉब फेयर डे, टाटा मोटर्स आईटीआई अलीगंज में 1000 पदों पर कर रही भर्ती, 11 अप्रैल को सुजुकी मोटर्स करेगी हायरिंग। कानपुर में पुलिस कार्रवाई पर बोले विधायक, सपा एमएलए रूमी हसन ने कहा किसी को भी हिंसा की छूट नहीं। सुरेंद्र मैथानी बोले, मैं कार्यकर्ताओं के साथ। हरदोई में खेत की पराली में लगी आग, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से जुताई कर रोकी आग, आसपास के खेतों को बचाया। फटे कुर्ते नंगे पैर उमा से मिले यूपी के विधायक नंदकिशोर, बोले रामकथा में जो हुआ उसे लेकर सीएम योगी ने बात तक नहीं की, व्यथित हूं।
कारों की बिक्री में प्रदेश में बना रिकॉर्ड, 4 लाख कार बिक्री के साथ देश में दूसरे स्थान पर। पूर्वांचल में आज छाए रहेंगे बादल, पश्चिम के 17 जिलों में लू का अलर्ट, एक झटके में 6 डिग्री चढ़ा पारा। फर्जी कागजात की मदद से 15 साल से वाराणसी में रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार। अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, बुलंदशहर जिलाध्यक्ष हुए शामिल, बोले भाजपा की झूठ की राजनीति का अंत नजदीक। यूपी में कहीं लू तो कहीं ओले बारिश के आसार, मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। अंबेडकर और परशुराम जयंती पर सुरक्षा कड़ी, सिद्धार्थनगर में पुलिस ने की गहन चेकिंग, हॉटस्पॉट पर विशेष नजर। प्रयागराज में गाजी की मजार पर जाने वाले 75% हिंदू, लोग बोले यहां 3 बाबा और 1 सती की समाधि। ग्रीन पार्क चौराहा पर सीवर की समस्या होगी दूर, ओवरफ्लो खत्म करने के लिए जल निगम ने तैयार की योजना, बनेगा क्रॉस चैनल। बुंदेलखंड में अब पानी के साथ होगी बिजली की खेती, खेत तालाब योजना और सौर ऊर्जा के जरिए साकार होगा सपना। लखनऊ में आज बिजली निजीकरण का विरोध, 10 राज्यों के 5000 कर्मचारी जुटेंगे, सरकार के खिलाफ निकालेंगे रैली। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डीएम का निर्देश, स्कूल चलो अभियान में 6432 बच्चों का नामांकन, पाठ्य पुस्तकों का समय पर वितरण करें। गूगल मैप ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचाई कार, सामने से आ गई मालगाड़ी, लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन, आरपीएफ ने किया चालान। जन औषधि केंद्र में अब सर्जिकल आइटम भी मिलेंगे, दवाओं की सूची में कई औषधियां बढ़ी, सस्ती दर पर मिलेंगी। बीएचयू में पीएचडी काउंसलिंग 2.0 की शुरुआत, 600 सीटों पर होगा दाखिला, शिवम सोनकर ने कहा एडमिशन होने पर ही धरना समाप्त होगा। तुलसी घाट पर नगर निगम का अतिक्रमण अभियान, महंत बोले आरती स्थल को तहस नहस किया, अधिकारी बोले किसी भी आयोजन की अनुमति लेनी होगी। स्कूली छात्र से साथी छात्रों ने वसूले 12.5 लाख रुपए, मार्केट और धमकी देकर कराई घर से चोरी, पिता की शिकायत पर 6 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ का मामला, बीजेपी जिलाध्यक्ष बोले किसी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दूंगा। शमी की बहन की सास ने बनवाए फर्जी बीपीएल कार्ड, अमरोहा में मनरेगा घोटाले के बाद नया आरोप, डीएम ने सीडीओ को सौंपी जांच। उन्नाव में गर्मी से बढ़ी बीमारियां, जिला अस्पताल में रोजाना 400 मरीज, 40% हीट स्ट्रोक से पीड़ित। दिव्यांग बच्चों के लिए गाजियाबाद में खुला पहला स्पेशल स्कूल, 200 छात्रों की क्षमता, छात्रावास समेत सभी आधुनिक सुविधाएं, कम फीस में मिलेगी शिक्षा। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिजनौर को मिली 13 नई बीएलएस एम्बुलेंस, सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी मुफ्त सेवा। जौनपुर के वार्ड 25 में 6 साल से पेयजल संकट, 5 मोहल्लों में लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, नियमित जलापूर्ति की मांग। बार एसोसिएशन में तीसरी बार होगा चुनाव, बुलंदशहर में 17 अप्रैल को मतदान, अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए सीधी टक्कर। ब्राह्मण जागरूकता समिति ने मनाया मंगल पांडे का बलिदान दिवस, शहादत से कराया रूबरू, स्वाधीनता संग्राम में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। राम मंदिर में 18 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जून में, चंपत राय बोले अक्षय तृतीया पर सिंहासन पर विराजमान कराएंगे, तांबे की गिलहरी भी स्थापित होगी। चीट फंड कंपनियों के बंद होने से एजेंट्स की बढ़ी मुसीबत, निवेशकों से झूठे मुकदमे का सामना, कुछ ने की आत्मदाह, सरकार से मुआवजे की मांग। हाथरस में किसान चौपाल का आयोजन, 13 अप्रैल को चिरौली गौशाला में गौवंश और प्राकृतिक खेती पर होगी चर्चा। प्रयागराज में बड़ा हादसा, ट्रक से कुचलकर मजदूर और उसके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। लॉकडाउन के समय मदरसों में कर डाली ताबड़तोड़ नियुक्तियां, कोरोना काल में ही शिक्षकों ने संभाल लिया मोर्चा। यूपी में पारा 42 डिग्री के पार, गंगा की धारा सिकुड़ी, काशी में टापू दिखने लगे, 17 शहरों में हीटवेव का अलर्ट, बारिश भी होगी।
लखनऊ की 16 कॉलोनी में 8 घंटे रहेगी बिजली कटौती, पानी की बढ़ सकती है परेशानी, फीडर और ट्रांसफार्मर का होगा मेंटेनेंस। हाथरस में किसान चौपाल का आयोजन, 13 अप्रैल को चिरौली गौशाला में गौवंश और प्राकृतिक खेती पर होगी चर्चा। सास से रोज 20 घंटे फोन पर करता था बात, बेटी की शादी से पहले ही दामाद के साथ भागी लड़की की मां। वाराणसी गैंगरेप, बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी बिटिया, अब लड़कों को देखकर चीख उठती है, पिता बोले क्लास के दोस्तों ने धोखा दिया। दरोगा बोला फैसला कर लो वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा। बरेली में विधवा की थाने में नहीं हुई सुनवाई, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर। दनकौर में अपराध पर लगेगी लगाम, कोतवाली से जुड़े 64 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस रखेगी 24 घंटे नजर। मेरठ में बीजेपी नेता के होटल पर रेड, बड़े पैमाने पर हो रहा था जुआ, 31 लोग अरेस्ट, 17 लाख कैश और 21 गाड़ियां बरामद। प्रयागराज में ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 1 मजदूर और 3 बच्चों की मौत, नैनी क्षेत्र की घटना। गाजीपुर के जखनिया में बने 9680 फर्जी प्रमाण पत्र, आरोपी संविदाकर्मी की तलाश जारी, सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू। डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, हमीरपुर में लाठी कुल्हाड़ी से हमला, 4 गंभीर घायल, कानपुर रेफर। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर किया बवाल, एक गुट के स्टूडेंट्स ने दूसरे गुट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गेट नंबर 1 पर लगी भीड़। लखनऊ में रोटी कपड़ा फाउंडेशन का 11वां स्थापना दिवस, कैंसर पीड़ित और दिव्यांग बच्चों ने दी प्रस्तुति, सांसद दिनेश शर्मा ने किया समाज सेवियों को सम्मानित। लखनऊ में पहली बार शुरू होगा आईबी कार्यक्रम, रेडियंस इंटरनेशनल स्कूल में शुरू होगी वैश्विक शिक्षा प्रणाली, रटने की जगह समझ पर जोर। वाराणसी में साइबर अपराधियों ने 15,29,000 ठगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर 4 गुना मुनाफा कमाने का दिया झांसा, एफआईआर दर्ज। 500 के स्टाम्प पर 15 लाख किराए का एग्रीमेंट, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 52 स्टोर्स की जांच शुरू। वाराणसी जोन का वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, गाजीपुर एसपी ने खुद की वेट लिफ्टिंग, 7 जिलों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, बहन के घर जाने के लिए निकले थे, दिव्यापुर में ट्रेन के सामने खड़े होकर किया सुसाइड। लखनऊ में 70 परिवारों को बांटा गया मासिक वजीफा, मोहम्मदी मिशन चला रहा है सहयोग अभियान, मुफ्ती इरफान बोले जरूरतमंदों की मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी। मऊ में सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक, 112 लिंक रोड पर बनेंगे स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड लगेंगे, रोज एक की घटना। छात्रवृत्ति और जाति प्रमाण पत्र की मांग, गोंड खरवार छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, 21 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। फतेहपुर में 3 हत्याओं के बाद गरमाया माहौल, किसान संगठन की मांग, आरोपियों के घर गिराए जाएं तब होगा अंतिम संस्कार। गाजियाबाद में शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 3 घंटे के विशेष अभियान में 530 लोग गिरफ्तार, सभी का चालान। उन्नाव में गंगा पुल पर रेल लाइन की मरम्मत तेज, 20 दिन में 45 नए एचबीएम स्लीपर लगाए, पुरानी लाइन को बदला जा रहा। गाजीपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा, 11 लेखपालों ने बनाए फर्जी आय निवासी प्रमाण पत्र, सीडीओ ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में आज जॉब फेयर डे, टाटा मोटर्स आईटीआई अलीगंज में 1000 पदों पर कर रही भर्ती, 11 अप्रैल को सुजुकी मोटर्स करेगी हायरिंग। जल्द भारत लाया जाएगा मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, अमेरिका में कागजी कार्रवाई तेज। गुजरात कांग्रेस कन्वेंशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाए कई आरोप, ईवीएम पर सवाल उठाए। फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील मंजूर, भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। महाराष्ट्र चुनाव धोखाधड़ी में जीते गए, भाजपा पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म करने का लगाया आरोप। डीआरडीओ में बिना परीक्षा नौकरी पाने का अवसर, आईटीआई ग्रेजुएट करें आवेदन, बढ़िया होगी सैलरी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 20 से भी कम हो गई है। बांका में बोले तेजस्वी यादव, कहा मोदी सरकार कहती थी महंगाई डायन है, आज भौजाई लग रही है। पवन कल्याण ने शेयर किया बेटे का हेल्थ अपडेट, पीएम मोदी ने जाना हाल चाल। अब 25 अप्रैल तक अग्निवीर में भर्ती के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट बढ़ी। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, सस्ता होगा होम और कार लोन। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, मुझ पर भरोसा रखें। राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग, एमएनएस की धमकी।